सोचिए, एक इंसान अकेला समुद्र के बीचों बीच, ना जमीन दिखाई दे रही है ना कोई इंसान, सिर्फ लहरें और लहरों के नीचे मौत और ऊपर नाउम्मीदी से भरा आसमान। क्या कोई इंसान ऐसे हालात में 133 दिन तक जिंदा रह सकता है? ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है, एक सच्चा किस्सा है। एक ऐसा किस्सा जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। ये कहानी है पुन मिल की, एक आम इंसान जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। और जब आप जानेंगे कि उसने किन हालात में 5 महीने बिताए, तो शायद आप खुद से एक बार जरूर पूछेंगे, क्या मैं होता तो जिंदा लौट पाता? लेकिन उससे पहले अगर आप ऐसी कहानियों को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कहानी शुरू होती है चीन के एक छोटे से गांव से, जहाँ टूटी छत के नीचे एक बच्चा पल रहा था। नाम था पुन मिल। घर में गरीबी थी, किताबों से ज्यादा पेट की चिंता थी, और यही हालात उसे ले आए ब्रिटिश मर्चेंट नेवी में, जहाँ उसकी जिंदगी एक नई दिशा लेने वाली थी। साल 1942, दुनिया जल रही थी जंग के शोर से। पुन मिल जिस जहाज पर सवार था उसका नाम था SS बेलमोंट। वो 55 लोगों के साथ समुद्र की लहरों को चीरता हुआ सफर कर रहा था। 16 नवंबर दोपहर को समंदर शांत था, लेकिन जैसे कोई खामोशी के पीछे छुपा खतरा आप महसूस करते हैं। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। एक जर्मन पनडुब्बी यू बोट नामी उनके ऊपर टारगेट दागा। एक ही पल में जहाज फट गया। लोग चीखते रहे और डूबते गए। कुछ ही मिनटों में 52 लोग खत्म हो गए। सिर्फ एक बचा, जिसका नाम था पुन मिल। किस्मत से उसे एक लाइफ जैकेट मिल गई और करीब 2 घंटे तक वो तैरता रहा। थक गया था, लेकिन हिम्मत अभी भी बाकी थी। फिर उसे दूर एक छोटी सी राफ्ट दिखी। उसी पर उसकी नई दुनिया शुरू हो गई। राफ्ट पर कुछ चीजें मिली, थोड़ी चॉकलेट, थोड़ा पानी, एक फ्लेयर गन और एक टूटी फूटी टॉर्च। बस अब वही उसका घर था और वही जिंदगी। वहीं बैठकर उसने भगवान बुद्ध को याद किया और वहीं से शुरू हुई उसकी असली लड़ाई। कुछ ही दिनों में खाना खत्म हो गया, पानी भी जवाब देने लगा। तो फिर क्या किया उसने कपड़ों से बारिश का पानी इकट्ठा किया, नाव की कीलों से कांटा बनाया, मछलियां पकड़ी, कच्ची खाई, फिर सीखा सुखाकर कैसे खाना है। कभी कभी उसकी नाव पर जो पक्षी बैठे होते थे वो उसे धीरे से पकड़ता और उन पक्षियों को भी खा जाता। एक बार उसके हाथ में गहरा कट लग गया। खून समुद्र में बहा और शार्क उसके चारों तरफ घूमने लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। बस चुपचाप वहाँ एक कोने में बैठा रहा। कुछ देर बाद शार्क तो चली गई, लेकिन उसका डर वहीं रह गया। हर दिन एक नया इम्तिहान था। दिन में जलती धूप जैसे शरीर जल रहा हो, रात में कपकपाती ठंड जैसे हड्डियां टूट रही हो। तूफान आते, मछलियां बह जाती, कई बार वो खुद पानी में गिर जाता, लेकिन हर बार फिर से चढ़कर राफ्ट पर आ जाता। रात को खुद को रस्सी से बांधता ताकि लहरें बाहर न ले जाएं। जिंदगी चुपचाप खत्म हो रही थी। वो सोचता, क्या कोई मुझे बचाने आएगा? कभी जहाज पास से गुजरते, वो फ्लेयर चलाता, चिल्लाता, लेकिन कोई नहीं आता। एक बार 2 बड़े युद्धपोत उसके बिल्कुल पास से आए, लेकिन उसे देखकर भी चले गए। ऐसा क्यों हुआ होगा? शायद उन्हें शक होगा कि कहीं ये दुश्मन तो नहीं। उस दिन पुन मिल पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन अब भी उसने हार नहीं मानी थी। उसका शरीर सूख चुका था, चेहरा हड्डी जैसा, आंखें धसी हुई, लेकिन अंदर से जिंदा रहने की आग अभी भी जल रही थी। हर दिन कुछ करता, नाव की मरम्मत, रस्सियों की जांच, क्योंकि वो अब भी उम्मीद कर रहा था कि शायद कोई आएगा और उसे बचा लेगा। और फिर एक दिन सूरज की रोशनी पानी में थोड़ी गहराई तक उतरने लगी। नीचे समुद्र की चट्टानें दिखाई देने लगी, मतलब ये कि जमीन करीब थी। और फिर एक राफ्ट से टकराकर नाव थम गई। 5 अप्रैल 1943 कुछ ब्राजीलियन मछुआरे उस राफ्ट के पास आए और उन्होंने देखा एक इंसान अधमरा लेकिन जिंदा। वो लोग उसे अस्पताल ले गए, और जब उसे अस्पताल लाया गया तो वो सिर्फ हड्डियों का ढांचा था, लेकिन उसके सीने में एक धड़कता दिल था। उसने 133 दिन तक हार नहीं मानी थी। उसे सम्मान मिला, मेडल्स मिले। ब्रिटिश और अमेरिकी नेवी ने उसे बुलाया, उससे सीखा कि कैसे एक इंसान अकेले समुद्र में जिंदा रह सकता है। ये भी एक बहुत बड़ी बात थी कि वो 5 महीने समुद्र के बीचों बीच गुजार कर आया था। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है,
ये सबूत है कि जब इंसान ठान ले तो मौत भी उसे नहीं हरा सकती। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सोचिए, अगर कोई इंसान 133 नहीं बल्कि 438 दिन तक समंदर में जिंदा रहा हो तो उसने क्या कुछ झेला होगा। उसकी कहानी जानने के लिए अगला वीडियो जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लाते हैं सच्ची और दिल को छू जाने वाली कहानियाँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।